एक दिन एक लड़का जो एक कंपनी में काम किया करता था, उसे किसी भी भूत प्रेत पर कोई विश्वास नहीं था। वो भूत प्रेत को बस दिमाग का भ्रम मानता था। एक दिन उसकी कंपनी में कुछ काम बढ़ गया, जिसके कारण उसे घर वापस आने में थोड़ी देर हो गई। वो अपने ऑफिस से देर रात को निकला। वह बाइक से था। कुछ दूर चलने के बाद उसकी बाइक खराब हो गई। अब वह अपनी बाइक से पैदल ही चल दिया। कुछ दूर चलने के बाद उससे एक बस स्टॉप दिखा। वह कुछ दूर देर वहाँ रुक गया। उसके पास एक साधु आकर बैठा। साधु ने अपने पास एक बीड़ी रखा हुआ था। वह अजीब तरीके से उससे पिए जा रहा था। उस लड़के की एक बुरी आदत थी कि वह किसी से भी बात करना शुरू कर देता था। वह इस बार साधु से भी बात करने लगा। बात ही बात में लड़के ने बाबा से कहा, मैं किसी भी भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता और ना ही मैं उन्हें मानता हूँ। मुझे बस ये झूठी बातें लगती हैं। साधु ने कहा, तुम भले ही भूत प्रेत को मानो या ना मानो, लेकिन तुम यह नहीं कह सकते कि भूत प्रेत नहीं होते। ये सब झूठी बातें हैं। इस पर उस लड़की को थोड़ी सी हंसी आ गई। उसने कहा, भूत प्रेत होते हैं तो हमें क्यों नहीं दिखाई देते हैं? आप मुझे अभी कोई भूत दिखा सकते हैं? साधु को लगा कि अब तो इसे ज़रूर भूत दिखाना होगा। साधु ने लड़की को शमशान घाट की ओर चलने को कहा। फिर क्या था, दोनों ही शमशान घाट के रास्ते पर चल दिए। रास्ते में उस लड़के को थोड़ा डर लगने लगा, फिर भी वो अपने डर को कम करके आगे बढ़े जा रहा था। कुछ दूर चलने के बाद शमशान घाट पहुंच गए। शमशान घाट में भी अभी भी कुछ लाशें जल रही थीं। साधु ने उसको एक ऐसे स्थान पर बैठाया जहां कुछ ही समय पहले एक लाश जली थी। साधु ने जमीन में एक लोहे की कील गाड़ दिया। उसमें एक सफ़ेद धागा बांध दिया। इस धागे को अंतिम डोर उस लड़के को पकड़ने को कहा। अब उस लड़के को हद से ज़्यादा डर लग रही थी। उसकी सांसें तेज हो गई थी। उसके साथ ही उसके हाथ पैर भी कांप रहे थे। फिर भी उसने धागे को पकड़ लिया था। साधु ने कुछ बतासे को चारों तरफ रख दिए। सारे बतासे उस धागे के पास ही एक लाइन में रखे हुए थे। उसके बाद साधु ने लड़की को सावधान कर दिया। अभी कुछ आत्मा इसको खाने को आएंगी। जब तक वह इसको खाकर चले ना जाएं, तब तक तुम अपने हाथ इस धागे को मत छोड़ना। यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें नुकसान पहुंच सकता है। फिर साधु ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ मंत्र पढ़ने के बाद साधु ने उस लड़के को आंखें बंद करने को कहा। फिर कुछ देर बाद ही आंखें खोलने को भी कहा। जब उस लड़के ने आंखें खोला तो जो उसने देखा उसे उसके ऊपर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वास्तव में वहाँ पर 4 आत्माएं थीं जो बतासे को खा रही थीं। लेकिन जब उसने यह देखा कि उसके पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति की भी आत्मा वहाँ है, जिसकी मौत कुछ ही दिन पहले हुई थी, तो उसके हाथ से धागा छूट गया। अब और वहाँ पर साधु भी नहीं था। वह लड़का तेजी से शमशान घाट से अपने घर की ओर भागने लगा। अब जब अपने घर की ओर जा रहा था तो उसे पीछे से कोई नाम लेकर उसका बुला रहा था। उसके पीछे से कई तरह की आवाज़ें आ रही थीं। उस लड़के ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपने घर जाने के बाद उसने यह सारी बातें अपने माता पिता को बताया। फिर वह अपने कमरे में जाकर सो गया। अगले दिन उसकी आंखें उसी शमशान घाट में खुली और उसी स्थान पर जहां उसने आत्मा को देखा हुआ था। उसके बाद वह लड़का दिमागी तौर से बीमार रहने लगा। वो दिन भर डरा डरा सा रहता और बहकी बहकी बातें करता था। उसके बाद उसके माता पिता ने एक तांत्रिक से दिखाया। धीरे धीरे वो ठीक हो गया और उसे भूत प्रेत पर भी विश्वास हो गया था कि भूत प्रेत होते हैं।